एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जय जय हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं और 12वीं इंटर के विद्यार्थियों के लिए जैक बोर्ड और CBSE बोर्ड के अंतर्गत एक टॉपिक हिंदी में पढ़ना है, आलेख। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, आलेख। हम लोग देखते हैं कि आलेख क्या है। निबंध तो आप लोग जरूर लिखते होंगे परीक्षाओं में, और कक्षाओं में भी निबंध क्या है, निबंध कैसे लिखना रहता है, उसके बारे में भी आप लोग जरूर समझे होंगे। हम लोग आलेख को निबंध का एक संक्षिप्त रूप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। यदि आलेख की परिभाषा कोई पूछे तो उसकी परिभाषा होनी चाहिए कि लेखक किसी भी विषय पर स्वतंत्र रूप से जो अपना विचार रखता है, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक वे में, वही होता है आलेख। जबकि निबंध में क्या होता है कि उसको एक विभिन्न पॉइंट के साथ, विभिन्न बिंदुओं के साथ उसका वर्णन करना रहता है किसी विषय पर। निबंध में हम लोग करते हैं कि जो भी लिखते हैं, जो हमारा टॉपिक रहता है, जो हमारा विषय रहता है, उस विषय के अंतर्गत अपने विचारों के साथ साथ अन्य का भी विचार निबंध में समाहित करते हैं, यानी अन्य का भी विचार को निबंध में रखते हैं। जबकि आलेख में यह बिल्कुल कतई यह संभव नहीं है। आलेख में सिर्फ और सिर्फ जो विषय है, उस विषय के अंतर्गत लिखने वाला जो व्यक्ति है, जो भी उस विषय पर लिख रहा है, उसका मात्र अपना विचार ही होता है आलेख में। यानी कि आलेख में स्वतंत्र विचार सिर्फ और सिर्फ लेखक का होता है, जो भी लिखने वाला हो। इसमें मुख्य रूप से हमें दो बातों पर ध्यान देना पड़ता है। पहला कि उस विषय का हमें प्रतिपादन करना है। क्या करना है प्रतिपादन के अंतर्गत? आलेख जो है उसकी भूमिका हमें बनानी है, एक भूमिका। उसके बाद उस विषय का वर्णन करना है। जैसे हम लोग निबंध में लिखते हैं ना, एक भूमिका लिखते हैं, फिर और भी बहुत सारे पॉइंट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना इसमें आलेख में। ये निबंध में लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे और बहुत सारे 4-5 पॉइंट देंगे, ये निबंध में। जबकि आलेख में हमको क्या करना है? आलेख में हमें एक भूमिका तैयार करना है, उसके बाद उस विषय का सीधा प्रतिपादन करना है, सीधे उसका वर्णन करना है। वह भी हमेशा श्रृंखलाबद्ध तरीके से। श्रृंखलाबद्ध तरीके का मतलब होता है कि यदि कोई विषय पर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए प्रेमचंद पर हम आलेख लिख रहे हैं, तो हमको जब आलेख लिखना है तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, हमें पहले इसका जिक्र करना है, उसके बाद उनका साहित्यिक वर्णन करना है। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे प्रेमचंद का साहित्यिक वर्णन करना है। या किसी और व्यक्ति के जीवन वृत्त का पर हमको आलेख लिखना है तो पहले उसका बचपना का हमको वर्णन करना है, तब बुढ़ापा जवानी का वर्णन करना है। ऐसा नहीं कि पहले सीधे बुढ़ापा का वर्णन कर देना है। श्रृंखलाबद्ध तरीका यही होता है। बहुत आसान है आलेख लिखना। आलेख मुख्य रूप से किसी ज्वलंत विषयों पर लिखा जाता है, किसी अवसर पर भी लिख सकते हैं, किसी के जीवन चरित्र पर भी लिख सकते हैं। इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, रोचक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। आलेख में कोई वैसा कुछ विशेष है नहीं, बस बिल्कुल यह दिमाग में रखिएगा कि निबंध में अपने विचार के साथ साथ अन्य का भी विचार रहता है, जबकि आलेख में स्वतंत्र रूप से लिखने वाले का ही मात्र विचार रहता है और इसमें किसी का विचार नहीं रहता है। तथ्यों का विश्लेषण हो, जो तथ्य है उसकी व्याख्या करें, अपना विचार दें, इस पर हमको ज्यादा ध्यान देना होता है। और श्रृंखलाबद्ध तरीका का मतलब यही है कि एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। हम इस पर श्रृंखलाबद्ध तरीके पर फोकस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आलेख में जब भी एग्जामिनर हम लोग कॉपी जो चेक करते हैं उसमें देखते हैं कि वो एक सिलसिलेवार तरीके से लिखा है कि नहीं। बस आलेख यही है और कोई विशेष नहीं। किसी टॉपिक पर आलेख पूछ सकता है कि आलेख इस विषय पर लिखिए, तब आपको इन बातों पर ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आलेख में विशेष नहीं है।